हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम समझेंगे स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होता है, कैसे कोई फाइटर जेट स्टील्थ टेक्नोलॉजी के जरिए रडार को चकमा दे देता है। देखिए, डिफेंस का जो दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, पहला होता है कैमोफ्लाइज और दूसरा होता है स्टील्थ टेक्नोलॉजी। कैमोफ्लाइज क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, कैमोफ्लाइज का मतलब जमीन पर अपने आप को छुपा लेना कैमोफ्लाइज कहलाता है। जैसे आर्मी अपने आप को देखो जंगल झाड़ियों के बीच में छुपा लेती है। हालांकि 100% नहीं छुपा पाना मुश्किल है, लेकिन 80% अपने आप को छुपा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कैमोफ्लाइज। और सेकंड टर्म होता है स्टील्थ टेक्नोलॉजी। देखिए, स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, फाइटर जेट अपने आप को हवा में छुपा लेते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्टील्थ टेक्नोलॉजी। पहले हम रडार के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि रडार समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, रडार का मतलब ही होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। देखिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी का हम यूज करके किसी भी चीज को फाइंड करना रडार कहलाता है, ऐसा बोल सकते हैं आप। देखिए, रडार में क्या होता है, मोस्टली कुछ नहीं होता है, एक टीआर मॉड्यूल होता है। टीआर मॉड्यूल मतलब ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग यूनिट होते हैं। ट्रांसमिटिंग में क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी को छोड़ा जाता है, और रिसीविंग में क्या होता है कि रिसीव किया जाता है। ट्रांसमिटिंग मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी को छोड़ा जाता है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जब जाती है तो कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उससे टकराएंगी, टकरा के रिफ्लेक्ट तो होंगी, तो वो हम लोग जो रिफ्लेक्ट होती हैं उसी के जरिए हम लोग रडार कंट्रोल में इमेज एक बन जाती है कि हाँ, कोई फ्रीक्वेंसी जब हमने इतनी सारी रडार वेव्स छोड़ी तो उसमें से इतनी सारी वेव्स हैं जो टकरा के आ रही हैं, तो रडार में एक तरह से समझ सकते हैं कि इमेज बना देता है कि हाँ, ये ऑब्जेक्ट इतनी सारी वेव्स टकराई, तो वहाँ पे ग्राफ बना देता है कि हाँ, कोई ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा जिससे कि वो जो हमारी वेव्स हैं टकरा के आ रही हैं। तो ये रडार का काम होता है फाइंड करना। यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, स्टील्थ टेक्नोलॉजी को इसी को देखते हुए हम लोग स्टील्थ टेक्नोलॉजी का डिजाइन करते हैं, ताकि ये जो रेस हैं जो जाके ट्रांसमिट करने के बाद रिसीव हो रही हैं, ट्रांसमिट करने के बाद वो दोबारा रिसीव ना कर पाए रेडार के पास। तो यही इसी के जरिए हम लोग स्टील्थ टेक्नोलॉजी में यही सब चेंज करते हैं। देखिए, स्टील्थ टेक्नोलॉजी ऐसा क्या होता है जो फाइटर जेट को रडार में नहीं दिखते हैं, तो ये समझते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए तो है एब्जॉर्ब रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये क्या करते हैं कि इनके ऊपर एक कार्बन फाइबर आयरन बॉल की पेंट कर दी जाती है, जिससे क्या होता है कि ये जो रेस होती हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी होती हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं फाइटर जेट। ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर इस तरह से कह सकते हैं कि पेंट कर दिया जाता है। आयरन फाइबर आयरन बॉल मतलब कि कार्बन फाइबर आयरन बॉल की पेंट कर दी जाती है, जिससे क्या करता है कि ये लोग 50% जो होता है ना, रेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो अपना रडार से छोड़ी जाती है वेव्स, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब 50% एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और सेकेंड टर्म आता है कि डिजाइन में इनके चेंज करते हैं। जो फाइटर जेट होता है उनका डिजाइन ऐसा, मतलब एक तरह से ऐसा डिजाइन बनाया जाता है जो कि क्या करें कि जो रेस आ रही है उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब दूसरी डायरेक्शन में चेंज करते हैं। तो इनके ऊपर देखेंगे आप न्यूक्लिया टाइप का लगा रहता है, बहुत छोटा छोटा माइन्यूट रहता है, जो क्या करता है इसमें जाके जो वेव्स होती हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी उसमें जाके फंस जाती हैं। तो 30% ये क्या करते हैं कि एक तरह से कह सकते हैं कि डिफ्लेक्ट कर देते हैं वेव्स को। अब बचती है 20%। अब जब 20% वेव्स जब आती हैं रडार कंट्रोलर के पास, तो वो बहुत ही छोटा इमेज बनता है, तो वो रडार कंट्रोलर को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि ये कोई पक्षी है या फाइटर जेट है। तो जिसके कारण ये लोग ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इनको फायदा हो जाता है स्टील्थ टेक्नोलॉजी में। अब समझते हैं थोड़ा हार्ड पॉइंट के बारे में। देखिए, इनके अंदर जो हार्ड पॉइंट होता है जहाँ से ये मिसाइलों को फायर करते हैं, अगर रडार अगर उसको भी डिटेक्ट कर लेता है, तो क्योंकि देखिए, जो टाइटेनियम का जो वेपन्स होता है उनका जो हार्ड पॉइंट में लगे हैं वेपन्स, वो टाइटेनियम के बने होते हैं। तो स्टील्थ टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, इनको पूरी तरह से कवर कर दिया जाता है, ताकि ये हार्ड पॉइंट में जो वेपन्स लगे वो दिखे ना, तो इनको पूरा कवर कर लिया जाता है। साथ ही साथ स्टील्थ टेक्नोलॉजी में जो इंजन में से नॉइस निकलती है उसको भी रिड्यूस किया जाता है। कि इंजन में से बहुत सारी नॉइस निकलती है, जैसा कि आप जानते हो फाइटर जेट जब उड़ता है कहीं से, तो बहुत सारी नॉइस जो साउंड बैरियर क्रिएट करता है। देखिए, साउंड बैरियर क्रिएट करता है, उससे क्या होता है कि नहीं रडार पकड़ सकता है। रडार कैसे पकड़ सकता है वो समझते हैं। देखिए, आपने देखा होगी तालाब में आप जब पत्थर मारते हो बीच में, तो वेव्स प्रोड्यूस होती है। देखिए, आपने पत्थर नहीं देखा, लेकिन आप वेव्स को देख के ये बता सकते हैं कि पत्थर कहाँ पे मारा गया था। ठीक एज इट इज वैसे ही क्या होता है, साउंड बैरियर होता है। जैसे ही साउंड बैरियर हवा में हमको नहीं दिखता, लेकिन वो रडार को दिख जाता है, तो जिससे वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि नहीं, हाँ, यहाँ पे कोई फाइटर जेट है या संदिग्ध चीज है। देखिए, अब थोड़ा समझते हैं स्टील्थ टेक्नोलॉजी के एडवांटेज के बारे में। देखिए, स्टील्थ टेक्नोलॉजी से जो बना होता है फाइटर जेट ना, वो आवाज बहुत कम करता है, जैसे कि आप दूसरे देश में आसानी से घुस सकते हो, तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। देखिए, स्टील्थ टेक्नोलॉजी होता है तरंगों को क्या करते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं मतलब कि दूसरी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं उनका, जिससे कि वो दोबारा तरंग
तरंगे वापस जो रडार के पकड़ में नहीं आती। और देखिए स्टील्थ टेक्नोलॉजी में जो वेपन्स होते हैं, जो मैंने पहले बताया आपको हार्ड पॉइंट है, उसमें इनबिल्ड होते हैं। इनबिल्ड मतलब अंदर की तरफ रहते हैं, अंदर की तरफ रहते हैं। जब इनको हिट करना रहता है किसी चीज को तभी वो ओपन होते हैं, वहां से हिट करके फिर उसको अपने आप को मतलब बंद कर लेते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये अपने आप को इनबिल्ड होता है इनके अंदर, बाहर कुछ नहीं हार्ड पॉइंट में दिखता है जैसा नॉर्मल फाइटर जेट में दिखता है। देखिए ये क्या होता है, 50 मीटर के रनवे पे आराम से उतर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं। ये इनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। देखिए आप थोड़ा डिसएडवांटेज के बारे में भी समझ लेते हैं स्टील्थ टेक्नोलॉजी के। देखिए डिसएडवांटेज की बात कर ली जाए तो ये बहुत कॉस्टली होते हैं और बहुत शॉर्ट टाइम बाद, मतलब कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जब एब्जॉर्ब करते हैं कि इनका मटेरियल जो होता है ना चेंज हो जाता है, तो इनको बार बार चेंज करना पड़ता है। तो ये जो आप बोल सकते हैं, जो मैंने बताया आपको, जो आयरन बॉल की जो पेंट करना पड़ता है, इनको दोबारा फिर से पेंट करना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्ट हो जाता है। साथ ही साथ इनका इंजन भी निकालना पड़ता है। देखिए इंजन निकालना क्यों पड़ता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए इंजन निकालने का कारण है कि जो आपका साउंड होता है, साउंड में क्या होता है कि जो जब आपका इंजन चलता है बहुत ज्यादा नॉइस करता है। तो इनमें क्या किया जाता है कि इसको एक फैब्रिक से लपेटा जाता है इंजन को, ताकि ये कम से कम नॉइस कर सके। तो ये फैब्रिक क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम तक चलने के बाद ना ये जल जाता है, तो इनको निकाल के फिर से मेंटेनेंस करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। देखिए इसके कारण कोई भी फाइटर जेट जो स्टील टेक्नोलॉजी बनाते हैं उनका खर्चा बहुत ज़्यादा जाता है। साथ ही साथ अगर एक टाइम आप यूज़ किए, अगर एक बार यूज़ किए तो फिर उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है। इसीलिए कोई भी फाइटर जेट स्टील टेक्नोलॉजी बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और मेंटेनेंस करना भी बहुत मुश्किल है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका का B2 जो बमर है फाइटर जेट है और F-22 रैप्टर, ये पूरी तरह से स्टील्थ टेक्नोलॉजी है। मतलब ये किसी भी रडार के पकड़ में नहीं आते हैं और पूरी तरह से मतलब रडार को चकमा देने में माहिर होते हैं। B2 बमर की बात कर ली जाए तो ये स्ट्रेटेजिक है। स्ट्रेटेजिक वैसी चीजें होती है जो दूर तक हमला करने में सक्षम होती है। जैसा कि आप, ये क्या होता है 5 से 6 हज़ार किलोमीटर तक दूर जाके हमला कर सकता है। जैसा कि आप देखें नॉर्मल जो फाइटर जेट में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। तो ये स्ट्रेटेजिक होता है, मतलब बहुत दूर तक हमला करता है। और टेक्टिकल क्या होता है, जैसे आपका फाइटर जेट हो गया, ये क्या होता है टेक्टिकल होते हैं। मतलब ये इनको क्या होता है कि सिंगल रिफ्यूलिंग यहाँ पर 2 से 4 घंटे आप यूज करेंगे, उसके बाद फिर से आपको रिफ्यूलिंग करना पड़ता है। तो ये टेक्टिकल होते हैं, मतलब घातक हमला करते हैं लेकिन ये नजदीक के हमले के लिए होते हैं। जबकि वहीं बात कर जाए स्ट्रेटेजिक का, मतलब लॉन्ग दूरी तक ये हमला कर सकते हैं एक बार सिंगल रिफ्यूलिंग के ऊपर। तो ये हो गया आपका स्ट्रेटेजिक होते हैं। देखिए अब थोड़ा हम लोग रडार के बारे में समझ लेते हैं। देखिए आपने नया रडार जो है ओवर हॉराइजन रडार क्या होता है वो समझ लेते हैं कि उसका डेवलपमेंट क्यों किया गया, क्यों जरूरत पड़ी ओवर द हॉराइजन रडार की। देखिए नॉर्मल रडार में क्या होता है कि ये रेडियो ब्रिक जो रेडियो वेव्स छोड़ते हैं उसमें क्या होता है कि देखो पृथ्वी गोल है, तो जब पहाड़ी का इलाका है तो पहाड़ी बीच में आ जाती है, तो रेडियो जो वेव्स होती हैं पहाड़ी की वो साइड नहीं जा सकती। तो हम क्या करते हैं कि एक काम करते हैं कि क्यों ना हम ये जो वेव्स है इनको हम लोग वहाँ पे पहुँचाना है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि नहीं ओवर द हॉराइजन रडार का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि ओवर द हॉराइजन रडार में क्या होता है वो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि वायुमंडल में बहुत सारी लेयर हैं, परतें हैं। जैसा कि आप जानते हैं देखिए ट्रोपोस्फियर हो गया, स्ट्रेटोस्फियर हो गया, मीजोस्फियर हो गया, द आयनोस्फियर हो गया। तो ये जो चौथी लेयर होती है आयनोस्फियर, इसमें क्या होता है कि कॉस्मिक रे पाई जाती है। कॉस्मिक रे की एक खासियत है कि ये जो रेडियो वेव्स होती हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देती है। तो हम इसी का फायदा उठाते हैं। हम क्या करते हैं कि पहले हम ग्राउंड से क्या करते हैं कि रेडियो जो वेव्स होता है छोड़ते हैं। अब रेडियो वेव्स छोड़ते हैं तो वो आकाश में जाती हैं, अंतरिक्ष में। तो वो क्या होता है जो आयनोस्फीयर होता है जब उनसे टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट करके मतलब कि कोई बीच में आपका जैसे कोई पहाड़ी है बीच में और पहाड़ी के वो साइड वेव्स आपकी जा नहीं रही, तो आप क्या करते हैं वहां से पहले टकराते हैं, वहां पे जाती हैं, टकराती हैं आयनोस्फीयर से, फिर वहां से टकराने के बाद फिर आती हैं फाइटर जेट के ऊपर। तो वहां से वो बता देती हैं जो कि देखिए जो ओवर द हॉराइजन रडार होता है उसमें बहुत सारे मतलब एक तरह से करते हैं बहुत सारे टीयर मॉड्यूल लगे रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लगे रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं। और रिसीविंग के लिए एंटीना भी बहुत हाई होता है इनका। ये ग्राउंड पे ही लगे होते हैं और ग्राउंड पे ही लगे रहते हैं, ग्राउंड से ही ये अपने आप को जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो छोड़ते हैं। तो इससे क्या करते हैं कि जो अगर आपके बीच में अगर कोई पहाड़ी या पहाड़ी के उस साइड भी देखना चाहते हैं फाइटर जेट, तो आप ओवर द हॉराइजन रडार यूज कर सकते हैं। ओवर द हॉराइजन रडार में कुछ नहीं होता, रेडियो फ्रीक्वेंसी को छोड़ा जाता है जो कि हमारी आयनोस्फीयर है उसमें कॉस्मिक रे पाई जाती है। एक कॉस्मिक रे होती है जो कि ग्राउंड से आप छोड़ रहे हैं रेडियो, फिर उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। तो हम उसी का फायदा उठाते हैं। वहां से क्या करते हैं हम लोग ये वेव्स को टकरवा देते हैं और वहां से जब नीचे आती हैं तो ये
वो साइड जो है, आप जैसा कि जानते हैं, आप टकराएगी तो नीचे आएगी, तो नीचे जो उनके रडार में जो भी फाइटर जेट आता है तो उनसे पता चल जाता है, और वहाँ से एक रिसीवर लगाते हैं जिसके थ्रू वो रिसीव करके वो बना देते हैं इमेज कि हाँ यहाँ पे कोई संदिग्ध चीज़ है। आप देखेंगे कि नहीं, नॉर्मल रडार में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल रडार में आप देखोगे तो कोई फाइटर जेट को आप वो साइड है तो ये साइड से टैकल नहीं कर सकते, तो ये कॉम्प्लिकेशन होते थे। तो ये होवर द होराइजन रडार के थ्रू इसको रिड्यूस कर दिया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।